आज से कोई नारी पुरुष नहीं है, भगवान एक ही है, परम पुरुष सभी नारी है। शरीर में नारी संसार की सर्जना के लिए, शरीर में पुरुष संसार की सृष्टि के लिए, पर संसार में सब तो भगवान की संतान है। इसमें नारी और पुरुष का भेद कहाँ आया? मीराबाई ने बताया ना रूप गोस्वामी को, बोले वृंदावन में पुरुष तो कोई नहीं है, मेरे को तो सभी नारी दिखाई देते हैं, आप क्यों बोलते हैं आप पुरुष हैं? क्योंकि माता मीराबाई ने जीव रूप गोस्वामी से मिलने के लिए बोले तो मना करे, वो इनकार कर दिया, बोले कोई महिला को मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं भगवान कृष्ण के सभा कोई महिला के सामने नहीं आते हैं मेरे। तो माता मीराबाई ने बोले पुरुष तो है ही नहीं, सभी तो नारी दिखाते। अपना ज्ञान चक्षु से देखिए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी फिर भी नारी पुरुष का भेद क्या है? मनुष्य के पास माया है और मोह है, पाप है, इसके लिए कोई सोचता है अलग रूप से, पर सच में जो ब्रह्मज्ञानी है सभी को तो माता पिता परिवार सोदर जैसा समझता है और ऐसे हिसाब से कर्म करता है, भगवान से शरण लगाता है और भगवान के चरण में रहते रहते अपना जीवन को मुक्ति की ओर ले जाता है। और अभी जो समय चल रहा है, इस समय भगवान की अवतार चारों युग में एक बार भगवान की पूर्ण अवतार कल के अवतार की समय है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल के रूप में अवतार होने के, भक्तों का आशा पूर्ण करने के समय की ओर हम चलते हैं। और ऐसे समय में सभी सनातनी को जरूरी है प्रभु का समर्पण में आ जाएं। प्रभु के समर्पण में हम सभी जाएंगे, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। अगर हम संत है, साधु है, भक्त है, मानव है, तो दुनिया में किसका स्वागत करेंगे? भगवान का स्वागत ना करें तो ये जीवन का मूल्य क्या है? तो कैसे स्वागत करेंगे? भक्ति भाव और समर्पण और पवित्र धर्मीय धारा को संसार में प्रचार अगर करेंगे तो भगवान हम सभी को अपना लेंगे। भगवान कुछ नहीं लेते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कोई मानव उनका पास जाए, शरण में आए ना आए, उनको कुछ दे ना दे, सभी तो उनका तत्व है। क्या देंगे उनको? उनको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब उन्होंने बनाया, हमको भी बनाया, भोजन भी देते हैं। अगर चाहो बारिश आसमान से ना हो तो खेती बाड़ी होगा ही नहीं, कृषि कार्य होगा ही नहीं, तो कहाँ से अन्न फल मूल आएगा? हम खाएंगे और उसी फल जो देते हैं प्रभु उसको हम दे देते हैं। कोई वैज्ञानिक बारी सृष्टि करके कोई पवित्र फल मूल वृक्ष पौधे कर सकता है? संभव नहीं। तो भगवान का सृष्टि है, भगवान देते हैं। तो ऐसे हमारी पवित्र धारा से जाके भगवान के शरण के लिए चारों युग का अवसान होके कलि युग से सत्य युग शुरू हो गया। तो सभी जीव जंतु हम ऐसा कर्म ना करें, हमको वही जम यंत्रणा मिले जिसमें अनंत समय तक रोते रोते समय कटेगा। और किसी का अगर मृत्यु हो जाएगा, बुरा कर्म अगर किए हैं, श्राद्ध क्रिया होता है किसी नदी के किनारे, किसी तीर्थ के किनारे, किसी जलाशय के किनारे श्राद्ध क्रिया होता है। और वहीं पर एक शल्य रहता है, हड्डियाँ रहता है, उस हड्डियाँ में वो प्राण यानी वो जो सूक्ष्म तत्व रहता है, उस हड्डियाँ को उसमें डाल के एक मिट्टी का पुतला बना जाता है। पहला दिन में पैर होता है, दूसरा दिन में पैर के आगे टांग होता है, टांग से जानू, जानू से फिर उधर, उधर से बक्षस्थल, बक्षस्थल से फिर मस्तक, मस्तक से फिर हाथ, ये अंतिम 10 दिन में आँखें प्राप्त होता है। उसको क्या कहते हैं? प्रेत, प्रेत रूप प्राप्ति होता है। और उसी दिन उनको अन्न प्रसाद रोसाई करके भोजन दिया जाता है। हमारी बात कहते हैं, सभी लोगों का ऐसा होता है, पर अब भक्त लोगों का तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमारा सोच नहीं है, क्योंकि भगवान को समर्पण करते हैं तो ये क्या जरूरी है हमको। तो 10 दिन में एक प्रेत बन जाता है, और 10 दिन के बाद ठीक 10 दिन जब होता है उनको अन्न दिया जाता है भोजन में रोसाई करके। माता गर्भ में 10 मास 10 दिन और प्रेतपुरी में 10 दिन में सिर्फ, क्योंकि हिसाब करो 365 दिन में एक दिन, ऐसे हिसाब से 10 दिन में एक प्रेत शरीर प्राप्त होता है, भूत शरीर प्राप्त होता है, पिशाच शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसे जो हिसाब से ये शास्त्रीय धारा से, तो उसका पास उसी शरीर जीवंत बन जाता है और जीवंत बन के चलता है अपना कर्म को विचार करने के लिए। फिर भक्तों को ये सब कहीं जरूरी नहीं है। और ब्रह्म प्रलय में सभी लीन हो जाते हैं, कोई नहीं रहते। और जो भगवान के भक्त है, शास्त्रों में ये लिखा है, जो गोलक वैकुंठ है उसी तक जल स्पर्श नहीं करता है। जो लोग मुक्ति धाम पर हैं, मानव शरीर पवित्र दिव्य शरीर में, उसी स्थान को जल स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि ना ब्रह्म प्रलय ना कोटि ब्रह्म प्रलय में उसमें जल स्पर्श नहीं करता है। सबसे ऊंचे हैं, भगवान रखे हैं उसको। और उसी समय सभी का विलय प्रलय हो जाता है, पर ब्रह्म लोक का प्रलय यानी भगवान का जो अमर लोक जिसको गोलोक धाम कहते हैं उसका प्रलय नहीं होता है। 7 वैकुंठ में जल प्रवेश करता है, पर भक्त भगवान राधा रानी कृष्ण हमेशा निरंतर वहीं पर हैं और रहते हैं। तो उसी जगह को जाने के लिए हमको क्या करना जरूरी है?
आपको चाहिए जाने की सब? हाथ उठाइए। या नरक यंत्रणा को जाइए चाहिए? जिसको चाहिए बताइए, जिसको नहीं चाहिए वो भी बताइए। आपको नहीं चाहिए, चाहिए ना? चाहिए नहीं? हाँ, उसी स्थान को मैं पहले से बताया हूँ। देखो, जो जो एपिसोड बना है उसको सुने, जो पहले से थे और जो बाद में सुने। इसमें मैं बताया मुक्ति क्या है, मुक्ति में मानव को क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे जो लोग, आप आज से भगवान के नाम निरंतर भजन करो, यानी ऐसे मुंह से जरूरी नहीं, अंतर में। जैसे हम बैठे, अभी नाम शुरू हो गया, फिर भी मैं कथा कहता हूँ वो नाम भजता है, क्योंकि अंतर में जो चेतन वो कई बाह्य प्रभाव में नहीं है। थोड़ा उसको बोल देना, जागृत करवा देना, नाम भजन करे प्रभु के, तो भजन शुरू हो जाता है। तो आप भी ऐसा सृष्टि करें अपना शरीर में, निरंतर भजन करो। और गलत सोच, गलत काम, गलत कर्म, गलत साधु संग, गलत मनुष्य संग और गलत संग दोष उसको मत करो। संसार में सभी पवित्र परंपरा में नहीं है, जो सही परंपरा में हैं उनका साथ मिलो। तो इसी हिसाब से हम भगवत प्राप्ति होगा। और ताम्रिस नर्क, रौरव नर्क, जैसे बैतरणी नर्क जैसे पवित्र नर्क से हमको कई बहुत सारे नर्क हैं, उससे हमको रक्षा मिलेगा। और जो लोग धर्म कर्म करते हैं, अपने जीवन में गौशाला करते हैं, गौ माता का सेवा करते हैं, भला उनको भगवान वैकुंठ प्राप्ति ना भी हुआ, उनको वही गौ माता बैतरणी नदी के किनारे वो सब घूमते थे। और जब आ देते हैं ना उनका सेवा करने वाले और पवित्र मानव, वैकुंठ नहीं मिला फिर भी अच्छा मानव है, क्योंकि भगवान विष्णु का भक्ति, शंकर भगवान ब्रह्मदेव का भक्त लोगों को वैकुंठ प्राप्ति होता है, सभी लोगों को नहीं होता है। देवी साधक देवी माता का जो पूजन करते हैं, अलग देवता का पूजा करते हैं, उनको पार्थिव सुख मिलता है, वैकुंठ नहीं मिलता है। तो उसी समय ये गौ माता आके उनको बोलता है, आओ मैं तेरे को पार करवा देता हूँ। तो उसी समय वही गौ माता को पुच्छ को पकड़ के, वो गौ माता जब बैतरणी में प्रवेश करता है तो जल के एक स्वतंत्र धारा बहता है, सुशीतल पवित्र धारा बहता है और गहराई कम हो जाता है। वो आनंद से धीरे धीरे उसको लेके फिर आर पारी में छोड़ देता है। तो इसलिए गौ माता का सेवा, गौशाला बनाना, ऐसे कर्म हमारे के लिए जरूरी है। तो इसी हिसाब से मानव जीवन का कर्म धारा है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।